बच्चों, मैं धनवंती बिश्नोई, एसोसिएट प्रोफेसर इन गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। आज हम बीए पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के टॉपिक टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पर जब हम आते हैं तो क्लोथिंग में और फैशन में मेनली दो तरह के डिज़ाइंस क्लासिफिकेशन मिलते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस यानी संरचनात्मक डिज़ाइन। दूसरे आते हैं डेकोरेटिव डिज़ाइंस यानी वो डिज़ाइन जो सजावट के पर्पज़ से काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या संरचनात्मक डिज़ाइन। संरचनात्मक डिज़ाइन जो होते हैं वो गारमेंट के मेन डिज़ाइन में यानी मेन कटिंग में, स्टिचिंग में आते हैं। एक स्पेसिफिक कोई भी जो ड्रेस है उसके साइज़ को, उसके आकार को या उसके डिज़ाइन को हम डिफरेंट लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इसमें जो भी डिज़ाइन हम डालते हैं उसमें फॉर्म, शेप, कलर, टेक्सचर, लाइन सभी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम देखें तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मतलब है कपड़े की कटिंग में उस डिज़ाइन को काटना और फिर उसको सिलना। संरचनात्मक डिज़ाइन जो वस्त्र की या कपड़े की संरचना के अंदर होते हैं, उसमें हम मेनली देखें तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे प्लीट्स। स्कर्ट में जो प्लीट्स डाली जाती हैं डिफरेंट तरीके की, बॉक्स प्लीट है, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट है, सिंपल प्लीट है, वन साइडेड हैं, परमानेंट हैं, इस तरह की अलग अलग तरह की प्लीट्स डाली जाती हैं स्कर्ट्स में और फ्रॉक्स में। उसके बाद हम देखते हैं टक्स। टक्स भी एक तरह का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है जिसमें फैब्रिक को उठाकर सिल करके एक अलग तरह का इफ़ेक्ट दिया जाता है। फिर डिफरेंट लेयर्स को हम काउंट करते हैं स्कर्ट्स में, फ्रॉक्स में या गाउन्स में, वो भी संरचनात्मक डिज़ाइन आता है। डिफरेंट तरीके के योक्स जो भी गाउन में, कुर्तों में, ब्लाउजेज़ में, फ्रॉक्स में यूज़ करते हैं हम, वो भी संरचनात्मक डिज़ाइन में आते हैं। फिर हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेकेट्स। प्लेकेट्स यानी जो भी किसी भी वस्त्र को पहनने और उतारने के दौरान खोलने और बंद होने वाली जगह होती हैं, चाहे वो जिप हो या फास्टनर लाइंस हों या बेल्ट हो, उन सबको प्लेकेट्स में काउंट करते हैं हम। तो वो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉकेट्स। पॉकेट्स जितनी भी तरह की होती हैं, अलग अलग पैंट्स में अलग होती हैं, कोट्स में डिफरेंट तरीके की होती हैं, लेडीज़ गारमेंट्स की अलग पॉकेट्स होती हैं, जेंट्स गारमेंट्स की अलग है, बच्चों की अलग पॉकेट्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉकेट्स होती हैं वो। फिर फ्रिल्स का जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट गारमेंट्स में, फ्रिल जो बनाई जाती है मेनली बच्चों के और लेडीज़ के गारमेंट में, वो। उसके बाद में गैदर्स, चुन्नट जो डाले जाते हैं डिफरेंट तरीके से अपर गारमेंट्स में और लोअर गारमेंट्स में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोज जो शर्ट के साथ, टाई के साथ बो बनाई जाती हैं या फ्रॉक्स वगैरह पे बो बनाई जाती हैं बच्चों के लिए कॉलर के साथ। उसके अलावा हम देखें तो कॉलर्स, स्कर्ट्स, योक, स्लीव, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम सारे संरचनात्मक डिज़ाइन का उपयोग करके उस गारमेंट को सुंदर बनाते हैं या डिज़ाइनर बनाते हैं। अगर हम वीविंग में जाते हैं कपड़े की, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव्स या बुनाई होती हैं, जैसे प्लेन वीव है, उसके काफ़ी सारे वेरिएशन है, रिब है, बास्केट 2x1, बास्केट 1x1। उसके बाद हम आगे जाते हैं, ट्विल है, जैकर्ड है, लिनो है, पाइल है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव्स होती हैं। वीव यानी वस्त्र को जब दो वार्प और वेफ्ट धागे से मिल करके जब वस्त्र बनाया जाता है तो कौन से धागे को कितनी बार दबाया जाएगा, उठाया जाएगा, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ वीव्स या उसके ऊपर एक अलग सा बुनाई का टेक्सचर हमारा क्रिएट होता है। बुनाई वीविंग में होती है, उसे हम कहते हैं वीविंग में या फैब्रिक में बुनाई वाला डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, उसको हम वीविंग में कहते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को देखते हैं तो ये कुछ फोटोग्राफ्स इसमें मैंने डाली हैं जिनमें आप देख रहे होंगे डिफरेंट प्लीट्स हैं, कुछ ड्रेप्ड हैं, योक लाइंस अलग अलग हैं सबकी, नेक लाइंस अलग अलग हैं, स्लीव डिफरेंट टाइप्स हैं, हेम लाइन जो होती है कपड़े की जो लेंथ की लाइन होती है लास्ट, वो भी डिफरेंट अलग है सब में। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होते हैं वो डेकोरेटिव भी हो सकते हैं, मतलब उनका पर्पस संरचनात्मक यानी उनकी कटाई में और सिलाई में उनका डिज़ाइन देना होता है, मगर वो बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। तो एक तरह से उनको हम सजावटी डिज़ाइन के उसमें भी एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो किसी भी डिज़ाइन का फंडामेंटल या आधारभूत पार्ट होता है और वो हमेशा
परमानेंट भी रहता है। कुछ जो बेसिक एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए वो 4 माने गए हैं, जिनमें एक तो होता है बॉडी का जो शेप होता है, जिसको हम बेल शेप कहते हैं, बस्टर शेप या स्ट्रेट बॉडी। जिस तरह की हमारी शरीर की जो आकृति होती है वो उस परिधान को पहनने पर, या उस गारमेंट की जो शरीर आकृति या आउटर आकृति होती है वो फिर है कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन का जो हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में, वो इम्पॉर्टेंट होता है। वार्म और कोल्ड कलर्स अलग अलग जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यूज़ किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर जो डिफरेंट टेक्सचर्स हैं उनका संरचनात्मक डिज़ाइन में इस तरह से उपयोग किया जाता है कि वो उस गारमेंट को एक बहुत अलग और अच्छा लुक देते हैं या डिफरेंट बनाते हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो फैशन डिज़ाइन में बहुत सारी स्टाइल्स वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, जिनमें बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं वो स्ट्रक्चरल फैशन स्टाइल पर काम करते हैं और उसी में अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं। जो भी हमारे सजावटी डिज़ाइन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं आ पाती, जबकि जो संरचनात्मक डिज़ाइन है क्योंकि वो फैब्रिक की कटिंग में है, स्टिचिंग में है, इसलिए उनमें जितनी भी क्रिएटिविटी हम यूज़ करना चाहें या किसी भी डिज़ाइनर में जितनी क्रिएटिविटी होती है उस गारमेंट को, कपड़े को यूज़ करके बेस्ट ऑफ गारमेंट बनाना या बेस्ट डिज़ाइन बनाना गारमेंट का, तो वो उसके लिए काम में ले सकता है। जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं अच्छे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए, उसमें सबसे पहले है करेक्टर एंड इंडिविजुअलिटी इन लाइन, फॉर्म एंड टेक्सचर। जो भी गारमेंट हमने लिया है उसमें हमने जो लाइन, आकार, फॉर्म और टेक्सचर का जो यूज़ किया है हमने, उसमें हर एक लाइन का, हर एक टेक्सचर का अलग से करेक्टर होना चाहिए, यानी वो अलग से उसमें दिखना चाहिए। उसकी इंडिविजुअलिटी यानी उसकी यूनिकनेस अलग से उस डिज़ाइन में, उस गारमेंट में अपनी एक जगह उसकी होनी चाहिए कि हाँ ये इसमें यूज़ किया है तब इसका ये बेटर रिजल्ट मिला है। फिर है डिज़ाइन एप्रोप्रिएट टू इट्स यूज़ एंड टू द नीड्स ऑफ द वियरर। जो भी पहनने वाला है उसकी आवश्यकता को पूरा करने वाला और उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त डिज़ाइन होना चाहिए। फिर है जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा है वो उस समय को, जिस समय उस गारमेंट को या डिज़ाइन को हमें यूज़ करना है, डिज़ाइनर गारमेंट को, उस समय की जो महत्व है उसको बताने वाला या एक्सप्रेस करना वाला होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर है वेल प्रपोर्शन इंडिविजुअल पार्ट्स एंड ऑफर यूनिटी विद वेरिएशन। वेरिएशन के साथ में जितना भी गारमेंट के डिज़ाइन में जो वेरिएशन लिए हैं, लाइन, कलर, टेक्सचर, हमने सब उन चीज़ों के, उन सब में डिफरेंट अलग अलग उनमें होते हुए भी या हर पार्ट अलग अलग होते हुए भी आपस में एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट और एक अनुरूपता या एकता के साथ में दिखाई देना चाहिए। दूसरे डिज़ाइन पर हम जाते हैं तो दूसरा डिज़ाइन होता है डेकोरेटिव डिज़ाइन। डेकोरेटिव डिज़ाइन रेफर्स टू द सरफेस एनरिचमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। जो भी हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से गारमेंट बन के तैयार होते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की जो लाइंस होती हैं, मेन बॉडी लाइंस होती हैं, या उनकी जो क्वालिटी है या उनका जो कलर मटेरियल है, उसी के ऊपर डेकोरेटिव डिज़ाइन को यूज़ करके उनको और उनकी ब्यूटी को और एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। डेकोरेटिव डिज़ाइन जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर के उसमें नहीं आते ज़्यादा। डिज़ाइनिंग में सारा मेन बेसिक संरचनात्मक डिज़ाइन आता है, उसके बाद में अलग अलग अगर कोई सिंपल उसमें है तो उसकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए या जो पर्पस है प्रोग्राम का या जिस स्थान पर उसको पहना जाना है उसके अकॉर्डिंग उसको देख करके ये तय किया जाता है कि इस पर कहाँ कहाँ कौन सा डिज़ाइन डेकोरेटिव हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई स्टाइल, फैब्रिक स्टाइल यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के रूप में, या कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या कोई और जो भी एसेसरीज़ होती हैं अलग अलग वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली डेकोरेटिव डिज़ाइन का चयन किया जाता है। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस होते हैं वो मोर ज़्यादा परमानेंट होते हैं, उनकी क्वालिटी बेटर होती है, वो एक्सपेंसिव भी होते हैं क्योंकि उनकी स्टिचिंग में, कटिंग में मेहनत भी होती है, और मोर ड्यूरेबल एंड देन डेकोरेटिव। मोर ड्यूरेबल यानी ज़्यादा समय तक चलने वाले या स्थायी रूप से चलने वाले डिज़ाइन होते हैं जो संरचनात्मक होते हैं। जबकि जो हम लोग डेकोरेटिव डिज़ाइन देखते हैं वो उतने ज़्यादा समय तक चलने वाले नहीं होते, परमानेंट भी नहीं होते, सेमी परमानेंट या टेम्परेरी डिज़ाइंस होते हैं और बहुत समय तक चलते भी नहीं हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी संरचनात्मक डिज़ाइन की होती है। गुड डेकोरेटिव डिज़ाइन के लिए हम जब देखते हैं तो डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन और उसकी जो क्वालिटी है वो जो हमारा संरचनात्मक डिज़ाइन है उसके अनुपात में मध्यम या कम
ली जाती है। ये स्ट्रक्चरल जो पॉइंट्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट या गारमेंट की शेप होती है उसको या उसकी ब्यूटी को स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको एनहांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे नेकलाइन पे यूज़ किया या बेल्ट वेस्ट लाइन पे यूज़ किया या हेमलाइन पे यूज़ किया या स्लीव पे यूज़ किया, तो कहीं भी ऐसी जो हमारी मेन स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं उन पर इनको उपयोग में लिया जाता है। फिर डेकोरेटिव डिज़ाइन शुड बी सूटेबल फॉर द मटेरियल एंड फॉर द टाइप ऑफ सर्विस, यानी जो मटेरियल हमने लिया है उसमें वो डेकोरेटिव डिज़ाइन उस गारमेंट के मटेरियल के साथ भी सूट करना चाहिए, और टाइप ऑफ सर्विस यानी कहाँ उसको कब कैसे पहनना है उस मौके के हिसाब से भी उस गारमेंट में उसको सूट करना चाहिए। उसके बाद है कि जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं डेकोरेटिव, उसमें बेस का जो भाग होता है या बेस का जो फैब्रिक होता है वो ऐसा होना चाहिए, बैकग्राउंड स्पेस इतना उसमें होना चाहिए कि वो डिज़ाइन उसमें डेकोरेशन के रूप में उभर कर आ सके। ऐसा नहीं हो कि हमने पूरे गारमेंट को ही डेकोरेटिव डिज़ाइन से अलग अलग नेक लाइन पे भी लगा दिया, हेम लाइन पे भी लगा दिया, वेस्ट लाइन पे भी लगा दिया, स्लीव पे भी लगा दिया, बैक में भी लगा दिया, तो सब जगह लगाने से वो बहुत गॉडी और अजीब सा हो जाता है। तो बैकग्राउंड हमेशा प्लेन और स्पेशियस होना चाहिए ताकि उसमें उस डिज़ाइन का जो इम्पैक्ट है वो उभर कर आ सके। और सरफेस पैटर्न शुड कवर द सरफेस क्वाइटली। जो सरफेस का पैटर्न होता है डेकोरेटिव डिज़ाइन के नीचे, जो बेस है, सरफेस है उस गारमेंट की, वो सिर्फ सरफेस को अच्छे से कवर करना चाहिए, मगर वो प्रोमिनेंट होकर के ऊपर के डिज़ाइन के बीच में नहीं आना चाहिए। कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं, उसके बाद हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फीचर, सोर्स ऑफ ब्यूटी, सेंसेस, मोटिव एंड पर्सनलिटी, डिज़ाइन कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट हेड्स सच एज। कुछ और भी क्लासिफिकेशन नीड के अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। मेनली दो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट थे, स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव। कुछ और दिए जाते हैं, उसमें हम देखते हैं डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू मोटिव के अकॉर्डिंग। जब हम देखते हैं तो मोटिव यानी नमूना, जिसको कॉमनली लोग डिज़ाइन कहते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं किसी भी डिज़ाइन में? नेचुरल डिज़ाइन जो नेचर से कैरी किए जाते हैं, एनिमल, बर्ड, फ्लावर, लीफ, माउंटेन, रिवर्स, जो भी हमें नेचर में आसपास दिखता है उसमें से जो कलेक्ट किए जाते हैं उनको हम नेचुरल डिज़ाइन कहते हैं। उसके बाद आता है कन्वेंशनल डिज़ाइन। कन्वेंशनल डिज़ाइन वो होते हैं जो नेचर से लिए जाते हैं मगर उसको डेकोरेटिव के साथ में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में डिफरेंट टाइप की जियोमेट्रिक शेप्स को यूज़ किया जाता है, जैसे सर्कल है, ओवल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। इन सारे ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न्स होते हैं उनको डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। फिर एब्स्ट्रैक्ट जो डिज़ाइन होता है वो कहीं से भी कोई भी मोटिव लेकर के, चाहे वो नेचर से हो, चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे ज्योमेट्रिक हो, उसको कहीं से कैसे भी लेकर के इर्रेगुलर और डिफरेंट वे में उसको ऐसे मिक्सअप किया जाता है जिसका कोई परमानेंट शेप, आकार या कुछ विजिबिलिटी उसकी नहीं होती, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न कहते हैं। मॉडर्न टाइम में ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में आते हैं। स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन वो होते हैं जहाँ पर डिज़ाइनर पर्सनल क्रिएटिव पावर यूज़ करता है किसी टाइम बीइंग डिज़ाइन को लेकर, जैसे मुग़ल कालीन हो गया या गुप्त कालीन हो गया, जो पुराने या जैसे हम देखें तो संस्कृत जो भी हमारे युग रहे हैं डिफरेंट अलग अलग, उन युगों का हो गया, राजघरानों से लेकर के, तो अलग अलग तरह की या किसी पर्टिकुलर स्थान या समय विशेष के डिज़ाइंस को लेकर उसको डिफरेंट मॉडर्नाइजेशन के साथ यूज़ करने को हम स्टाइलाइज्ड पैटर्न या स्टाइलाइज्ड डिज़ाइन कहते हैं। ब्यूटी के बेस पे हम करते हैं तो डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन जो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, क्लासिक डिज़ाइन जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, कुछ ऑर्डिनरी डिज़ाइन जो नॉर्मली बहुत सारी ड्रेसेस मार्केट में आती हैं नॉर्मल डिज़ाइनों के, पुअर डिज़ाइन जिनमें किसी भी तरह से जो फैब्रिक या गारमेंट में किसी भी तरह से ब्यूटी को ऐड नहीं करते, वो उनको हम पुअर डिज़ाइन कहते हैं। उसके बाद में सेंस, मोटिव एंड पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एथलेटिक डिज़ाइन जो गेम्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं गारमेंट, या डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर गेम्स से संबंधित या स्पोर्ट्स से संबंधित या एक्सरसाइज से संबंधित एक्टिविटी के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एथलेटिक डिज़ाइन। रोमांटिक डिज़ाइन जिनमें बॉडी का कुछ पार्ट रिवील किया जाता है, जो माइंड, इमोशन और इमेजिंग कॉन्सेप्ट को रिवील करता है, उसको हम रोमांटिक डिज़ाइन कहते हैं। ग्रैमी डिज़ाइन वो होते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, एज में यंग लोग जिनको यूज़ करते हैं, और जो फ्रेंडली कैजुअल होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ में जो हाई फाई पार्टीज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं उनको हम ग्रैमी डिज़ाइन में काउंट करते हैं।
उसके बाद कुछ और हैं, आर्किटेक्चरल, हिस्टोरिक, नेशनल, मॉडर्न डिज़ाइन। ये डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंगली इन डिज़ाइंस को हम क्लासिफिकेशन में लेते हैं रेफरेंस के लिए। उसके बाद एक और आता है मेन, जो हमने दो पढ़े थे, स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव। उसके बाद एक डिज़ाइन और आता है फंक्शनल डिज़ाइन। फैशन में फंक्शनल डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट आया है पिछले कुछ ही सालों में क्लोथिंग में, जिसमें एसेसरीज़ को लेकर के या पर्टिकुलर किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। जिसमें हम देखें तो पॉकेट्स हैं डिफरेंट तरीके की, बेल्ट्स हैं, फास्टनर्स हैं, या कुछ जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह के लिए डिज़ाइन बनाए जाते हैं, या वर्किंग वुमेंस के लिए बनाए जाते हैं, या डॉक्टर्स, रिसर्चर, एरोनॉटिक्स, या जो अंडर वाटर काम करते हैं उन लोगों के लिए जो गारमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं उनको हम फंक्शनल डिज़ाइन में लेते हैं। नॉर्मली जो भी हमारे फास्टनर्स हैं, बेल्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डोरीज़ हैं, पर्सेस हैं, पॉकेट्स हैं, फ्रिल हैं, कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिनमें तीनों ही चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं, वो फंक्शनल भी होते हैं और डेकोरेटिव भी होते हैं। कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइन भी फंक्शनल डिज़ाइन होते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है तीनों डिज़ाइन के कॉम्बिनेशंस का। अब इन डिज़ाइन के बेसिस पर आप कुछ फ़ोटोज़ का कलेक्शन करेंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे। थैंक यू।